6 दिसंबर 1992 को अयोध्या, इंडिया में एक सियाह हवा बिखला। 16वीं सदी की एक मस्जिद, बाबरी मस्जिद, मलबे में तब्दील हो गई। मुजरमकून थे, मजहबी जुनून से भड़का हुआ एक हजूम जो दावा करता था कि मस्जिद भगवान राम की जाए पैदाइश पर खड़ी है। यहाँ हदाम सिर्फ और गारे का नहीं था, यहाँ इंडिया के सिकुलर ताने बाने पर एक खिला हमला था। इन हदाम की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे पूरे मुल्क में फरकवारान फसादात भड़का थे। मुंबई से अहमदाबाद तक शहर जल गए क्योंकि हिंदू और मुसलमान आपस में टकरा गए। हलाकतों की तादाद हजारों में पहुंच गई, जिसने नफरता और अदम बर्दाश्त किया एक भयानक तस्वीर पेश की। इस दिन के जख्म बत गहरे थे जो सदमे और अदमा एतमाद का निशान छोड़ गए। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम ने फर्कवाराना हम आहंगी की नज़ाकत को बेनकाब कर दिया। इसने इंडियन माशरे कैस्तह के नीचे मोजे व दगहरे तासबात की याद दहानी कराई। इस दिन के वाकयात ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ दिया और उसे अपने शैतानों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इन्हदाम ने हिंदू मुसलमान ताल्लुकात पर एक लंबा साया डाला। दहाइयों से मेहनत से तामीर किया गया एतमाद चिकना चूर हो गया। मुसलमानों ने खुद को गैर महफूज महसूस किया। इनका ऐमाना एक सिकुलर कौम के तौर पर इंडिया के ख्याल में हल गया। अयोध्या के जख्म बात गहरे थे जो शिकावर खौफ में जाहिर होते थे। एक सिकुलर जमहूरी के तौर पर इंडिया का ख्याल जो वास्के आइन में शामिल है गहरे जख्मों से दो चार हुआ। इन्हदाम को हिंदू कौम परस्ती की फतह के तौर पर देखा गया, जिसने अक़लियतों के हकूक के मुस्तकबिल के बारे में खदशात को जन्म दिया। असवाके ने इंडियन सिकुलर आज़मकीयत पर एक बहस छेड़ दी, एक ऐसी बहस जो आज भी जारी है। इन्हदाम का इजहार राय की आज़ादी पर एक खौफ नाथर पड़ा। बहुत सी आवाज़ें खास तौर पर अक़लियती बरादरी से दब गए, अदम बर्दाश्त की बढ़ती हुई लहर के खिलाफ बोलने से डर गए। असवाके ने फरकवार आन हजून के सांब ने जमहूरियादारों का कमजोरी को उजागर किया। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम ने भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के अरूज में एक अहम किरदार अदा किया। हिंदू कौम परसती में अपनी जड़ों के साथ बीजेपी ने तवील अरसे से मुतनाज़ मकाम पर राम मंदिर की तामीर की हिमायत की थी। इन्हदाम ने इन खंजरियात किया एक ताकतवर अलामत के तौर पर काम किया, जिसने उनकी हिमायत की बुनियाद को मजबूत किया। बीजेपी ने अयोध्या के गिर्द मजहबी जज्बात को इस्तेमाल किया, उसे हिंदू फखरा और मजलूमियत का बयानी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। मंदिर बनाने के पार्टी के वादे ने हिंदू आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ गौंज पैदा की, जिसने उन्हें इक़्तिदार में पहुंचा दिया। असवाके ने इंडियन सियासत में एक अहम मोड़ की निशानदही की, जिसने दाएं बाजू के तसल्तुत के दौर का आगाज किया। इन्हदाम के बाद के सालों में हिंदू कौम परसती में इजाफा हुआ, जिसे बीजेपी इक़्तिदार में आने से तक़वियत मिली। पार्टी का हिंदुत्व एजेंडा, जो हिंदून कतंजर से इंडियन शनाख्त की वजाहत करना चाहता है, ने जोर पकड़ा। सकाफती इकसानियत पर जोर देने वाले इस नजरिए ने इंडिया के कसीरुल सकाफती माहौल को चैलेंज किया। इन्हदाम के 32 साल बाद अयोध्या सख्त सिक्योरिटी का मकाम बनी हुई है। तशद्दुद का खौफ मंडला रहा है, जो अमन की नज़ाकत की एक तलखियात दहानी है। 1919 में जमीन के तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जबकि इसका मकसद अख्ताम करना था, माजी के जख्मों को मंदमल करने के लिए बहुत कम काम किया है। बाबरी मस्जिद का इन्हदाम इंडियन माशरे पर एक लंबा साया डालता रहता है। यह वाक़या एक अबरतांगीज कहानी के तौर पर काम करता है, मजहबियानता पसंदी के खतरात और सिकुलर अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की फौरी ज़रूरत की याद दहानी है। अयोध्या के भूत हमें सताते रहते हैं, हमसे नफरत और तासुब से पाक मुस्तक़बिल की तामीर करने का मुतालबा करते हैं। इन्हदाम के मुतासरीन के लिए इंसाफ की कितलाशाब हिम शिकलाए, कानूनी कार्रवाई की सिस्तरफतारी और मुजरमों के लिए जवाबदही के फकदान ने सिर्फ नाइंसाफी के एहसास को गहरा किया है।
ایک حقیقی طور اماور مساویاندیا کے لیے جد و جہد جہاں ہر شہری محفوظہ اور محترم محسوس کرے جاری ہے۔